गुण 7 है जिसमें tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटे के 1 माइनस यक्स इंटू वाई होता है। इस फार्मूले पर बोर्ड एग्जाम में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इनको प्रूफ करते हैं कि कैसे इतने के बराबर ये हुआ है। तो इसमें देखिए कोण के रूप में दो चर राशियां हैं, इसलिए यहाँ पर जब भी मानेंगे तो यहाँ पर भी हम दो संख्याएं ही लेंगे, मतलब राशियां लेंगे। तो मानेंगे, माना tan इनवर्स यक्स बराबर ए, इसलिए यक्स बराबर tan इनवर्स को दूसरी साइड में भेज दीजिए तो tan ए हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से मानेंगे tan इनवर्स y बराबर b, क्योंकि चर राशियाँ अलग अलग हैं तो अगली जो हम लोग संख्या लेंगे वह भी अलग अलग ही होनी चाहिए राशियाँ। तो देखिए एक a है तो दूसरी राशि b मान। अब यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो tan को दूसरी साइड में भेजना पड़ेगा, पक्षांतर करेंगे तो tan b हो जाएगा। फार्मूला आप जानते हैं, tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b सभी के बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला होता है। ये बाएं साइड वाले जो मान हैं इनको आप सेम इसी तरह से उतार दीजिए। तो tan a का मान देखिए यहाँ पर यक्स है, tan b का मान y है 1 माइनस, अब फिर tan a आया, इसका मान यक्स है इंटू tan b का मान y है। इसके बाद अगर आप tan को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ भेजेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मिलेगा a प्लस बी बराबर, अब tan को मैं दूसरी साइड में भेज रहा हूँ तो tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटे के 1 माइनस यक्स इंटू 5। अब ए का tan, ये जो a है इसका मान यहाँ पर आपने माना है tan इनवर्स यक्स, तो आप यहाँ लिख दीजिए tan इनवर्स यक्स, और b का भी मान यहाँ पर माना गया है तो लिखेंगे tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई बटे के 1 माइनस यक्स इंटू वाई। ये आपका जो प्रगुण 7 है वो प्रूफ हुआ। अगर आप प्रगुण 8 को देखना चाहें तो सेम इसी पर रहेगा। प्रगुण 8 में जो है यहाँ पर माइनस चिन्ह का उपयोग किया गया है। tan इनवर्स यक्स माइनस अगर tan इनवर्स वाई होता है तो यहाँ पर ऊपर प्लस हो जाता है, नीचे माइनस। यानी कहने का मतलब जो हम लोग फार्मूला प्रूफ किए हैं, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कर देंगे तो प्रगुण 8 प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे और ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस, क्योंकि tan a माइनस बी का ये सब फार्मूला होता है। आप यहाँ माइनस करते चले जाइए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और देखिए ये प्रगुण 8 पूर्ण रूप से प्रूफ हो गया। प्रगुण नंबर 9 है tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर tan इनवर्स यक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस यक्स वाई जेड सभी के बटे में 1 माइनस यक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड यक्स। ये इसके बराबर इतना फार्मूला होता है, तो इसको प्रूफ करना है। तो चलिए इसके बारे में जब प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें से कोई दो पद लेंगे और हम कहेंगे कि tan इनवर्स यक्स और tan इनवर्स वाई को ही एक साथ लीजिए, क्योंकि इसका फार्मूला प्रगुण 7 में आप लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इतने का फार्मूला अगर हम इसको यहाँ से हल करें तो लिख सकते हैं tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेकर हम हल कर रहे हैं, इतना लाना हमें।
तो देखिए इस दोनों को अगर हल करेंगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स इंटू वाई, फिर प्लस tan इनवर्स जेड। अब इस पूरे वाले जो यहाँ का जो मान है, अब इस पूरे को x मानिए और इसको y मानिए। तो जब x प्लस वाई वाले फार्मूले से ऐसे हल किए तो इतना है, तो उसी तरह से जहाँ जहाँ x रख रहे हैं वहाँ पर हमें क्या रखना होगा, ये पूरा मान रखना होगा, और जहाँ y लिखे वहाँ पर क्या रखना होगा, z। तो इस फार्मूले को हम लोग फिर इसी tan इनवर्स x माइनस प्लस tan इनवर्स y वाले फार्मूले पर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स x, तो x की जगह ये पूरा ब्रैकेट आएगा x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई, ये x का मान हुआ, और प्लस में y लिखेंगे तो y के जगह पर z है। फिर इसके बाद बटे में सभी के 1 माइनस एक्स होता है, तो x की जगह ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, यानी x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इंटू वाई लिखेंगे तो वाई के स्थान पर जेड हो जाएगा। इसको आप ऐसे हल कर लेंगे। तो tan इनवर्स इसी तरह रहने दीजिए आप। इन संख्याओं को हल करने के लिए इनका लघुत्तम पहले रखेंगे। तो ऊपर वाले संख्या का लघुत्तम जो होगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा, तो इसको इसी तरह उतार दे रहे हैं एक्स प्लस वाई। अब एक माइनस एक्स वाई का जब गुणा करेंगे जेड में, तो जेड में जब एक का गुणा करेंगे तो प्लस में जेड, और इसी प्लस वाले जेड का गुणा जब माइनस एक्स वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड। ये तो ऊपर वाले अंक हुए अभी तक। अभी इस संख्या यानी सभी के बटे में ये लगा है यहाँ पर। अब नीचे वाले अंकों को हल करने के लिए फिर आप यहाँ से लसा रखेंगे 1 माइनस एक्स वाई, ये लसा हो गया लघुत्तम। तो एक ये जो है यह 1 माइनस एक्स वाई, इस पूरे का गुणा आप यहाँ पर करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और देखिए जेड का गुणा कहाँ करेंगे, एक्स प्लस वाई में, तो बाहर माइनस चिन्ह है, आप ब्रैकेट के अंदर ही गुणा करिएगा। तो एक्स का गुणा जेड में करेंगे तो एक्स जेड, फिर इसी जेड का गुणा वाई में करेंगे तो वाई जेड हो जाएगा। ये बाहर वाली संख्या देखिए दोनों जगह और समान है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद आपका अगला नंबर क्या होगा, देखिए tan इनवर्स लिखेंगे सबसे पहले, और ब्रैकेट में देखिए ऊपर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस में एक्स वाई जेड यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद सभी के बटे में यहाँ पर बचा है 1 माइनस एक्स वाई। फिर देखिए जब माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस वाई जेड, फिर माइनस का गुणा जब यहाँ एक्स जेड में करेंगे तो एक्स जेड लिखिए या जेड एक्स लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि गुणा में संख्याएं आगे पीछे लिखी जा सकती हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया, देखिए इतना प्रूफ करना था। प्रगुण नंबर 10 है, इसमें सिद्ध करना है कि काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है काट इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 और सभी के बटे में वाई प्लस एक्स। तो यहाँ पर भी कोण दो चर राशि के रूप में, तो हम लोग इन दोनों के बारे में जब मानेंगे तो दो चर राशियाँ ही लेंगे। माना काट इनवर्स एक्स बराबर ए, तो काट को जब दूसरी साइड में पक्षांतर करेंगे तो काट ए हो जाएगा। अब यहाँ पर काट इनवर्स वाई बराबर बी मानेंगे, तो वाई बराबर हो जाएगा कॉट बी। अब फार्मूला जिस तरह से tan a प्लस बी का रखें उसी तरह यहाँ प्लस काट a प्लस बी वाला ही रखेंगे फार्मूला हम लोग। तो काट a प्लस बी
अब इसका फार्मूला होता है cot b इंटू cot a माइनस एक, सभी के बटे में cot b प्लस cot a। ये फार्मूला होता है cot a प्लस b का। यहाँ गुणा के रूप में आगे पीछे लिखा जा सकता है अंक। तो काट को आप बाएं साइड वाले अंक को उसी तरह रहने दीजिए a प्लस बी। काट b देखिए जिसके बराबर मान है उसको लिख लीजिए y। काट a का मान है x माइनस एक। फिर काट b आ गया, इसका मान है y प्लस काट a का मान x है। अगर आप काट को एक साइड से दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा काट इनवर्स ब्रैकेट में y इंटू एक्स माइनस एक, सभी के बटे में y प्लस एक्स। ऐसे होता है। तो ये देखिए बाएं साइड वाला मान तो वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अभी बाएं साइड का मान अभी लाना है, दाएं साइड वाला मान आ गया। तो देखिए a के बराबर यहाँ पर माना गया है काट इनवर्स एक्स, तो लिखा जाएगा काट इनवर्स एक्स। यहाँ लिखेंगे काट इनवर्स एक्स प्लस b का मान देखिए यहाँ से काट इनवर्स y बराबर काट इनवर्स। अब इसको गुणा में आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तो x इंटू वाई माइनस एक, सभी के बटे में y प्लस x। और ये आपका प्रगुण नंबर 10 प्रूफ हो गया। अगर आप प्रगुण नंबर 11 को प्रूफ करना चाह रहे हैं तो प्रगुण नंबर 11 जो है बस इसके चिन्ह को बदल देंगे तो वो प्रगुण नंबर 11 प्रूफ हो जाएगा। उसमें क्या है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस और ये माइनस दिया गया है। और प्रूफ करना है कि दिखाइए कि काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई बराबर इतना होता है। तो आप सब कुछ इसी तरह से मानिएगा, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कर दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए। तो देखिए ये प्लस था, यहाँ माइनस कर दीजिए, प्लस है माइनस माइनस, फिर यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए। फिर अब इस साइड में यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, क्योंकि इतने का ये फार्मूला होता है। तो फिर ऊपर अब प्लस हो गया और नीचे वाले अंक में माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ऊपर प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस। तो प्रगुण नंबर 11 भी प्रूफ हो गया। नंबर 12 है और इसमें लिखा गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इस पे भी सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग प्रूफ करते हैं। अब आपको पहले ये सोचना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का जब फार्मूला हल करेंगे तो उसमें कास भी आएगा, यानी एक जगह लिखेंगे साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो एक जगह साइन ए आ रहा है तो वहाँ पर कास भी आ जा रहा है, एक जगह साइन बी आ रहा है तो वहाँ पर कास ए आ रहा है। तो कास ए और कास बी का मान निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मानते हैं, तो यहाँ मानेंगे माना, इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही हम लोग इसको हल करेंगे। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए। तो आपने अभी तक केवल साइन ए जो निकाला वो एक्स का मान है। अगर यहाँ पर आपसे कास ए का मान पूछा जाए तो कास स्क्वायर ए बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ये फार्मूला होता है। तो अगर कास ए का मान पूछ दिया जाए कि क्या होगा तो बर घटाएंगे तो इस साइड में तब करड़ी लग जाएगी। तो इसलिए कास ए का मान निकालने के लिए यहाँ से मान निकाल लीजिए 1 माइनस
अब देखिए साइन ए, और साइन ए का मान क्या है, यक्स। जब यक्स के यहाँ साइन यक्स के जगह पर साइन ए के जगह यक्स रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी देखिए आप आसानी से निकालिए कि काश ए का मान इतना होगा। अब देखिए इसके बराबर मानिए साइन इनवर्स वाई बराबर बी, तो वाई का मान निकालेंगे तो साइन बी हो जाएगा। तो काश बी का मान निकाल लीजिए। तो फार्मूला सेम इसी तरह रहेगा। अगर यहाँ ए था तो आपने ए लिखा, अगर बी रहेगा तो बी। तो यहाँ काश बी बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब मान रखिए काश बी को यहाँ पर आने दे रहा हूँ 1 माइनस, अब साइन बी का मान देखिए वाई है, जब यहाँ पर रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी तक आपने जिन संख्याओं का मान चाहिए उनका मान रखें। अब फार्मूला लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। मान को रखिए, देखिए बाएं साइड वाले मान को इसी तरह उतारते रहिए केवल अभी तक। अब साइन ए आ गया, और साइन ए का मान देखिए आपने माना है यक्स। कास बी, तो कास बी का मान देखिए यहाँ पर है √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कास ए, और इसका मान देखिए यहाँ पर है, लिखेंगे √1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू साइन बी, और साइन बी का मान है वाई। अगर आप साइन को एक साइड से दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तब इधर बचेगा ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में यक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस यक्स स्क्वायर। गुणा में आगे पीछे संख्याओं को लिखा जा सकता है, और प्लस वाले में भी। अब ए का मान देखिए क्या है, तो ए का मान है साइन इनवर्स यक्स, और बी का मान साइन इनवर्स वाई। इधर दाएं साइड वाले मान को सेम उसी तरह से उतार देंगे, यक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस यक्स स्क्वायर। और ये प्रूफ हो गया आपका प्रगुण। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ अगर माइनस होता तो आप देखिए माइनस जहाँ जहाँ माइनस रहेगा, अब देखिए मैं ऐसे अभी बदल देता हूँ यहाँ माइनस, तो सेम यहाँ तक तो उसी तरह से यहाँ तक सारी प्रक्रियाएँ एक जैसी रहेंगी, बस यहाँ से अब फार्मूला बदल जाएगा। अब माइनस यहाँ रहता है तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, हर जगह माइनस चिन्ह कर दी जाएगी। जहाँ जहाँ फार्मूले में प्लस था वहाँ फार्मूले में माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि साइन ए माइनस बी का ये फार्मूला होता है। तो प्रगुण 12 और यहाँ से 13, ये दोनों प्रगुण आपके प्रूफ हो गए हैं। प्रगुण नंबर 14 है, इसमें लिखा गया कास इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर कास इनवर्स ब्रैकेट में यक्स इंटू वाई माइनस √1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर है, यानी इसके बराबर इतना होता है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करके देखते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये ज़रूरी होना चाहिए मालूम, साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर ले रहे हैं, या कास इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई ले रहे हैं, या टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स वाई ले रहे हैं, तो इनमें सब में अगर टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लिए हैं तो उसमें टेन ए प्लस बी लिए हैं, साइन था तो साइन ए प्लस बी था। उसी तरह से अगर कास का फार्मूला हल करेंगे तो कास ए प्लस बी ही लेंगे फार्मूले में। अगर कास ए प्लस बी लेंगे तो उसके फार्मूले में क्या होता है, साइन ए और साइन बी दोनों संख्याएं मिलती हैं, क्योंकि कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं। माना लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे उतना लाएंगे। माना कास इनवर्स यक्स बराबर ए, इसलिए अगर यक्स का मान निकालेंगे तो कास को दूसरी साइड में भेजेंगे तो ए हो जाएगा।
अब यहाँ पर काश ए का मान आ गया, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन ए का मान निकालो, तो साइन ए का मान ऐसा ढूंढिए जिसमें काश का फार्मूला सम्मिलित हो। तो साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस काश स्क्वायर ए। अब जैसे ही आप स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे दूसरी साइड में खरड़ी लग जाती है, तो साइन ए रहने दीजिए 1 माइनस, अब काश स्क्वायर ए आ गया, तो काश ए का मान क्या है यक्स। जब यहाँ पर रखेंगे तो काश का अगर वर्ग है तो उसका जो भी मान यहाँ रखा जाएगा उसका भी वर्ग होगा। तो यहाँ से साइन ए का मान निकल गया। अब इसके बाद अगला यहाँ पर है काश इनवर्स वाई, इसके बराबर आप बी मान लीजिए। तो वाई का जब मान निकालेंगे तो काश को दूसरी साइड में भेज देंगे तो काश बी हो जाएगा। तो उस समय अगर आपको साइन बी का मान निकालना होगा तो सेम देखिए, इसमें ए था तो आप यहाँ ए लिखें, अगर बी होता तो यहाँ पर बी लिख देते हैं। तो करड़ी में लिखा जाएगा 1 माइनस काश स्क्वायर बी। अब इसके बाद साइन बी को हम रहने दे रहे हैं करड़ी में 1 माइनस काश बी के जगह पर हम रखेंगे वाई और वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप फार्मूला लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है काश ए इंटू काश बी। अब काश में जो अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस लिखा जाता, अगर माइनस होता तो प्लस लिखते हैं। फिर इसके बाद फार्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी। ये बाएं साइड वाला मान उतार लीजिए, और काश ए देखिए, काश ए का मान है यक्स इंटू काश बी, तो काश बी का मान है वाई माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान देखिए यहाँ पर निकाला गया है 1 माइनस यक्स स्क्वायर अंडर रूट में। और इसके बाद साइन बी का मान, तो साइन बी का भी मान है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और देखिए यहाँ से काश को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए प्लस बी बराबर काश इनवर्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद देखिए ए का मान यहाँ से रख लीजिए, तो ए का मान है काश इनवर्स यक्स प्लस बी का मान है काश इनवर्स वाई बराबर है काश इनवर्स ब्रैकेट में यक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। देखिए ऊपर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, ये जो सिद्ध करना था। तो ये प्रगुण नंबर 14 है। अगर आप इसी का सहारा लेके प्रगुण नंबर 15 को प्रूफ करना चाह रहे हैं तो प्रगुण 15 प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जहाँ फार्मूले में, केवल फार्मूले में, अंडर रूट नहीं, फार्मूले में जहाँ पर माइनस होगा वहाँ प्लस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले ये प्रूफ करना होगा, जब यहाँ पर माइनस देगा तब यहाँ पर प्लस आना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना चाहिए फार्मूले में। तो देखिए यहाँ तक तो बाकी चीज़ें सेम उतरेगी, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। और देखिए यहाँ जब माइनस लिखेंगे तो इस साइड में यहाँ फार्मूले में प्लस हो जाता है। अब यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। अब ये प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। तो ये आपका ये प्रगुण नंबर अब 15 प्रूफ हो गया।